भारत में अलकायदा के समर्थक और अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के गुर्गों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा का नेटवर्क भारत के कई राज्यों में पाया गया। गुजरात, दिल्ली और यूपी में हुई 4 गिरफ्तारियों ने चिंता की लकीरें गहरी कर दी हैं। जिस ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिका ने मारकर समुद्र की गहराइयों में दफना दिया था, उसकी आतंकी सोच को हवा देकर भारत विरोधी साजिश रचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये चारों गिरफ्तारियां गुजरात, दिल्ली और यूपी से हुई हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से मोहम्मद फईक, अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन, गुजरात के मोडासा से सैफुल्ला कुरैशी और यूपी के नोएडा से जिशान अली को गुजरात एटीएस ने नोएडा पुलिस और यूपी एटीएस के साथ मिलकर गिरफ्तार किया। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये चारों आरोपी अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल के तहत भारत में गजवाए हिंद के लिए आतंकी साजिश रच रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है, इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुजरात एटीएस को इन चारों से जो जानकारी और आतंकी साजिश से जुड़े जो सुराग मिले हैं, वो सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। गुजरात एटीएस के मुताबिक ये चारों आरोपी सोशल मीडिया समेत कई ऐसे तरीके अपना रहे थे जिनसे मुस्लिम युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार किया जाए। इन चारों का कनेक्शन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से है। ये चारों अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से अलकायदा का आतंकी कंटेंट पूरे भारत में फैला रहे थे। एक आरोपी फरदीन के पास से तलवार मिली है, तो नोएडा से गिरफ्तार किए गए जिशान से हथियारों वाली तस्वीरें बरामद की गई हैं। इन चारों पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम युवाओं को भड़काकर भारत के खिलाफ जिहाद के लिए उकसा रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे, ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। गुजरात एटीएस ने अब तक की जांच में पाया कि मोहम्मद फईक, जिशान, फरदीन और सैफुल्ला भारत में लोकतंत्र के खिलाफ जंग छेड़कर शरिया कानून लागू करने की देश विरोधी अपील करते थे। इतना ही नहीं, ये लोग कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के भी संपर्क में थे। वहां से भारत विरोधी कंटेंट लेकर उसे देश में अलग अलग अकाउंट्स के नाम से पोस्ट करते थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चारों भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो पोस्ट कर रहे थे। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। जिस तरह की मैंने आपको बताया कि फरदीन के पास से तलवार का पाया जाना, जिशान के पास में जो उसका इंस्टा अकाउंट है जिसमें से वो वेपन की फोटो और वीडियो भी डाल रखे हैं, तो इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार AQIS की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पर हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर, डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग, खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो है इसको जिहादी एक्टिविटीज के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। इस केस में हमने जो केस रजिस्टर किया है वो UAP के सेक्शन 13, 18, 38, 39 तथा BNS के सेक्शन 113, 152, 196 और 68
इन सेक्शंस के अंडर में ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। यूपी के नोएडा से गिरफ्तार किया गया आतंकी संगठन अलकायदा का समर्थक जिशान मोबाइल की एक दुकान पर बैठता था। गुजरात एटीएस के मुताबिक वो हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता था। मुस्लिम युवाओं को गजवाए हिंद के लिए, भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए अपने संगठन में भर्ती होने की अपील करता था। जिशान जिस दुकान पर बैठता था, उसके मालिक ने बताया कि जब भी उसके पास कोई फोन आता था तो वो अकेले जाकर बात करता था। वो हमारी दुकान पे मोबाइल ठीक कराना आया था, यहाँ बैठने लगा, एक दो दफे बैठा। हमारे क्षेत्र का रहने वाला था, ललियाने गाँव का, इस वजह से हमारी जान पहचान हो गई। बस यही बात है। गेम खेलता था, गेम नहीं बताया तो है कि वो यहाँ पे मोबाइल ठीक कराने आए थे। जब मोबाइल ठीक कराया, बैठ के बात होने लगी। हमारे क्षेत्र का था, ललियाने गाँव का रहने वाला। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करते थे, क्यों आते थे जाते। बस ये है, गेम खेलते थे, यहाँ मोबाइल ठीक करवा लेते थे कभी कभी। भारत में मजहबी कट्टरता फैलाकर हिंसा भड़काने और धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाने के साथ साथ ये चारों आरोपी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ भी दुष्प्रचार कर रहे थे। पुलिस ने इन चारों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, मजहबी कट्टरता फैलाने वाली चीजें और आतंकी नोट्स सीज किए हैं। गुजरात के मोडासा से गिरफ्तार किए गए सैफुल्ला कुरैशी के परिवार का कहना है कि उन्हें उसकी आतंकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको कुछ नहीं पता वो फोन पे क्या करता था क्या नहीं। वो सुबह 9 बजे जाता था जॉब पे और वहाँ से शाम को 8 बजे आ जाता था और फिर फोन लेके खा के फोन लेके बैठता था। बस दूसरा कुछ पता नहीं हमको तो वो फोन पे क्या करता था क्या नहीं, किससे बात करता था, किसके साथ उसका संपर्क था, उसे कोई मिलने नहीं आता था। दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद फाइक को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक वो भारत में हमले के लिए बड़े टारगेट और लोकेशन की रैकी कर रहा था। देश की राजधानी जैसे संवेदनशील इलाकों में वो कई जगहों की रेकी कर चुका था। वो लगातार मुस्लिम युवाओं को जिहादी गतिविधियों के लिए भड़काने का काम कर रहा था। गुजरात एटीएस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा के भारतीय मॉड्यूल को लेकर ये चारों आरोपी सीक्रेट ऐप के जरिए बातचीत करते थे। ये लोग ऐसे डार्क ऐप्स का इस्तेमाल करते थे जिनमें चैट कुछ देर के बाद खुद ही डिलीट हो जाती है। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनकी चैट को ट्रेस न किया जा सके और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कोई सुराग न मिले। लेकिन गुजरात एटीएस ने जब कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल शुरू की तो उसे गुजरात, दिल्ली और यूपी के इन चारों आरोपियों का सुराग मिला। चारों के प्रोफाइल जांचने के बाद गुजरात एटीएस ने उनकी छानबीन शुरू की तो मालूम हुआ कि लोग भारत में रहकर देश के खिलाफ बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे थे। गुजरात एटीएस का कहना है कि चारों आरोपी संभल के मूल निवासी और बाद में भागकर अफगानिस्तान पहुंचे आतंकी आसिफ उमर के नफरती भाषण को भी पोस्ट कर रहे थे। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद देश के कुछ और राज्यों में इनके संपर्क वाले आतंकी साथियों का खुलासा हो सकता है।